facilities, हम्म getting the news of coming danger, हम्म and search for safe place or shelter, एक मिनट. storage of food and water. Getting news, first aid box, preparing first aid box. तीसरा क्या था? Search for a safe place, Search for safe place. और चौथा? सर है ना कार और बस सेफ। storage of food and water. हाँ, स्टोरेज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. सर कार और ठीक, बस भी सेफ है। नहीं. सर हम ये सर एनसीईआरटी में लाई ऑन द लिखा है. ट्रेन। हाँ, एनसीईआरटी में लिखा है कार और बस, बट साइक्लोन का बेस्ट है कि get away from cyclone as much as you can. Don't come in its सर हम ये भी path. लिख सकते हैं लाई डाउन ऑन योर स्टमक। वो अर्थक्वेक में होता है, साइक्लोन में नहीं. नो सर साइक्लोन्स में भी होता है। साइक्लोन्स में भी होता है. सर ओके. जो लो लेवल होता है सर उसके उस पे लेट जाता है। ओके, मे बी, बट आई एम नॉट श्योर. मैंने अर्थक्वेक में वैसे सुना था. ठीक. और लास्ट है स्टोर फूड एंड सेफ सर हम ये ड्रिंकिंग लिख सकते वाटर. हैं टेक क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। हाँ, सेफ ड्रिंकिंग और फूड भी, सिर्फ यस पानी सर। नहीं. और Sir, सेवेंथ का? food भी बोला था. अच्छा, seventh का. हाँ, Okay, sir. I have written 5 points. Listening carefully, warning transmitted on news or एक radio. मिनट. What planning is required in advance to deal with the situation created by a cyclone? Listening carefully, warnings transmitted on TV or radio, एक etc. मिनट. Listening, prior warnings. Prior मतलब पहले, before of cyclone, on TV, radio, etc. etc. फिर Keeping ready all emergency numbers. keeping ready all emergency number. और Moving to a safer place. keeping all emergency numbers ready, moving to a safer place. और Keeping medicines, emergency kit ready. keeping emergency kit and medicines ready. और Storing food and water in waterproof bag. very good. Storing food and safe drinking water in waterproof bag. इसी चीज पे आपको ऐड करना है कि इन वाटरप्रूफ. क्यों वाटरप्रूफ? ताकि वो चीज कॉन्टैमिनेट ना हो जाए. क्या? जो स्टोर्ड फूड और ड्रिंकिंग वाटर गंदा ना हो जाए. ठीक. और तो Sir, I हमने have कर लिए written थे. this much. 8 और 9 कर लिए थे हमने. ठीक. Yes, sir. शुरू करें न्यू चैप्टर. Yes. और बाय द वे एक बार देखो एनसीईआरटी अपनी, सब लोग. एनसीईआरटी है. Yes, sir. एक मिनट, मैं उसका ये कंटेंट पेज भी खोल देता हूँ ताकि सबको दिखे. पॉइंट ये है कि आई डोंट थिंक सारे चैप्टर्स लिस्टेड हैं. तुम लोग के स्कूल में सारे चैप्टर्स हो गए क्या? किसी के स्कूल में? फर्स्ट ऑफ ऑल कंफर्म नो करो, सर। क्या 18 चैप्टर्स हैं? ऐप में तो 17 चैप्टर शो होते हैं. Sir, I'm मेरे बुक just में 18 checking. चैप्टर्स है। अच्छा स्नेहा, तुम्हारे में 18 है और सारे हो गए हैं स्नेहा चैप्टर्स स्कूल में? नो सर अभी नहीं हुआ है। कुछ आइडिया कितने चैप्टर्स बच रहे हैं?
5 चैप्टर्स बच रहे हैं। हम्म सर ठीक मेरी है। बुक में तो हाँ, लिविंग साइंस पे, लिविंग साइंस है ना तुम्हारी? नो सर, एनसीईआरटी है। अच्छा। तुम्हारी बुक में क्या? सर जस्ट अ सेकंड सर, 18 चैप्टर्स हैं। स्टैंडर्ड बुक में 18 ही है। मैं एकदम अचानक से भूल गया था कि हम लोग रिप्रोडक्शन इन फ्लावर कर रहे थे, राइट? और नया चैप्टर तो यस अभी नहीं कर सकते शुरू, इसी को ख़त्म कर लेते हैं। हम्म, आप ऑलरेडी क्वेश्चंस करवा रहे हो? किसके क्वेश्चंस? तो लास्ट क्लास में विंड स्टॉर्म साइक्लोन्स के हुए थे ना। यस सर। सर आप वो रिप्रोडक्शन प्लांट्स के क्वेश्चंस करवा रहे हो? नहीं नहीं, इसके नहीं, ये तो अभी चैप्टर का थोड़ा कंटेंट बचा हुआ है। याद करो लास्ट क्लास में हमने क्या एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा था। लास्ट क्लास में हमने क्या एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा था बिफोर वी स्टॉप्ड, कि क्रॉस और सेल्फ पॉलिनेशन का कुछ लिखा था, Sir, in बाइसेक्सुअल। bisexual flower, cross-pollination and self-pollination can take place. हमने ये लास्ट पॉइंट लिखा था जो बहुत इंपॉर्टेंट था। इन बाइसेक्सुअल फ्लावर, what is a bisexual flower by the way? A flower which has both male and Sir, asexual male and and sexual female. reproduction. oh no जय, What? सुन लो पहले, पूरा ध्यान से सुन लिया करो जय। बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाई का मतलब दो, मतलब दोनों मेल और फीमेल पार्ट्स एक ही फूल में प्रेजेंट हो, उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। तो इन बाइसेक्सुअल फ्लावर बोथ क्रॉस pollination as well as Self-pollination can take place. सेल्फ पॉलिनेशन क्यों हो सकता है? क्योंकि उस फूल में ही दोनों मेल और फीमेल पार्ट्स प्रेजेंट है। क्रॉस कब हो सकता है? कि मान लो उस फूल के फीमेल को किसी दूसरे फूल के मेल के पोलन ग्रेन ने पॉलिनेट कर दिया, लेकिन उसी फूल के मेल पार्ट को अगर वो पॉलिनेट कर दे तब सेल्फ है, लेकिन दूसरे किसी फ्लावर का मेल पार्ट कर दे पॉलिनेट तो क्रॉस है। मैं फिर से बता रहा हूं, यहाँ एक पहले फूल को देखो सब लोग, इधर देखो, ये दिख रहा है सबको? Yes, sir. ये फ्लावर, इट्स अ बाइसेक्सुअल फ्लावर बिकॉज इसके मिडिल में ये जो पोर्शन है इसे फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर कहते हैं, विच इज नोन एज, इस पूरे पार्ट को कहते हैं पिस्टिल। Oh, क्या कहते हैं? इस pistil. पूरे पार्ट को पिस्टिल कहते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, नीचे तक। वो दिखाया नहीं है, देखो ये फिगर बी देखो तुम्हारे लेफ्ट में, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज नोन एज पिस्टिल। क्या बोलते हैं उसको? पिस्टिल। Pistil. पिस्टिल के देखो कुछ कुछ, या फिर कार्पल भी. पिस्टिल और कार्पेल। अच्छा, कार्पेल भी है। सर bisexual unisexual सेम है डिफरेंट है? मेरे भाई यूनिसेक्सुअल मतलब एक ही उसमें प्रेजेंट हो मेल या फीमेल पार्ट। बाई में दोनों मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। अगर कोई फ्लावर खाली मेल है या फिर खाली फीमेल है तो वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। ओके सर, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। एक मिनट, कार्पेल कहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे? कार्पल मेरी बुक में लिखा हुआ है, पिस्टल और कार्पल। अच्छा अच्छा, ठीक है। पिस्टिल और कार्पेल, ओके। मुझे लगा यहाँ भी लिखा हुआ। तो फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर को क्या कहते हैं? Sir, pistil. और कार्पेल, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं? मेन सबसे ऊपर होता है स्टिग्मा, ये दिख रहा है स्टिग्मा? सर स्टिग्मा स्टाइल। स्टिग्मा पे ही डिपॉजिट होते हैं, आके चिपक जाते हैं कौन? पोलन। ठीक, फिर ये पतली सी ट्यूब दिख रही है, स्टाइल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? स्टाइल। स्टाइल। स्टाइल।
और ये जो नीचे बल्ज्ड पार्ट है इसे कहते हैं ओवरी। सर ओवरी। ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल, ओव्यूल्स। ठीक है। ओव्यूल को ही कहते हैं गाइस, याद रखना, फीमेल गैमिट। क्या बोलते हैं इसको? फीमेल So no. गैमेट। Oh, फीमेल गैमेट। ठीक है, yes, sir. ओव्यूल को ही फीमेल गैमिट बोलते हैं। और जो मेल गैमिट होता है वो पोलन होता है। मैं आता So हूँ पहले, आंथर पे होता है. मैं आता हूँ उसमें मेल पार्ट में। पहले फीमेल पार्ट को अच्छे से एक बार हाँ समझ लेते हैं फिर से। फीमेल पार्ट को कहते हैं पिस्टल और कार्पेल। सबसे ऊपर से शुरू करेंगे। स्टिग्मा वो सरफेस है सबसे ऊपर, क्राउन कह लो, एक तरह का क्राउन। वो क्राउन एक नैरो ट्यूब से नीचे गुजरता है, उस नैरो ट्यूब को कहते हैं स्टाइल। फिर वो नैरो ट्यूब नीचे जाके बल्ज हो जाती है, थोड़ी फूल जाती है। उस बल्ज पोर्शन सर को कहते हैं ओवरी। ओवरी। उस ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं। ओवल्स। क्या होते हैं? ओव्यूल। ओवल्स। और ओव्यूल का दूसरा नाम क्या है? फीमेल गैमेट। सर क्या है ओवल का दूसरा नाम? फीमेल गैमेट, ठीक है। अब देखो गैमीट का मतलब क्या है। गैमीट होते हैं तुम्हारे रिप्रोडक्टिव सेल्स। क्या होते हैं वो? The रिप्रोडक्टिव। reproductive cells. रिप्रोडक्टिव सेल्स। रिप्रोडक्टिव सेल्स वो होते हैं जो आपस में फ्यूज होकर, ठीक है, आपस में फ्यूज होकर, जब वो फ्यूज होते हैं तो वो पहले मैं ये बता दूं तुमको, जाइगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? The जाइगोट। zygote. ध्यान, सब पे zygote embryo में बनता है. हाँ ध्यान से सुनना इस चीज को। जाइगोट क्या है थोड़ा और तुम्हें फील होगा। जैसे मैं ह्यूमंस की बात करूं, ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे तुम 8th क्लास में पढ़ोगे। तो जैसे कोई भी बेबी है, तुम हो, मैं हूं, चाहे वो गर्ल चाइल्ड हो या बॉय चाइल्ड, ठीक है, एवरीवन was first conceived in their mother's womb. मदर्स womb जिसको हिंदी में गर्भ कहते हैं। क्या कहते हैं? गब। अरे भाई गर्भ, भ है, भ से भालू होता है ना। एक्चुअली यूटरस का अच्छा नाम है, सॉरी मैंने तो बोल ही दिया, वूम्ब का अच्छा बायोलॉजिकल नेम होता है यूटरस। क्या होता है? यूटरस। यूटरस। यूटरस कुछ इस तरह से दिखता है। आई मीन ये फीमेल बॉडी के अंदर होता है, ठीक है, बाहर नहीं। सर एक बार में लगता है यूरेटर। इसको यूट्रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूटरस। ये एक ऐसा मस्कुलर बैग होता है। अरे यार ट्रायंगल बन गया। सॉरी थोड़ा गला खराब हो गया मेरा। ये जो स्फेरिकल टाइप से बनाई है इसको कहते हैं ओवरी। क्या कहते हैं? ओवरी। ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है हर ह्यूमन फीमेल के अंदर। इस चीज को बोलते हैं यूटेरस। इस पूरी चीज को यूटेरस। ये हाईली मस्कुलर बैग होता है। जो भी बेबी की डेवलपमेंट होती है मदर बॉडी के अंदर, वो यूट्रस के अंदर होती है। ये हाईली इलास्टिक होता है। मतलब हाईली इलास्टिक समझ रहे हो? बहुत छोटी सी जगह होती है। जब 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 9 मंथ का साइकिल होता है ह्यूमन बेबी का मदर बॉडी के अंदर, तो ये यूट्रस इतने से इतना हो जाता है ताकि वो उस बेबी को अकोमोडेट कर पाए। अकोमोडेट मतलब उसको जगह दे पाए। तो मैंने ये इसलिए तुम्हें बताया जाइगोट समझाने के लिए। तो ध्यान से समझना जाइगोट है क्या। फादर से, एक मिनट ये थोड़ा ऐसे क्लोज भी होगा, एक छोटी सी ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं कर्विक्स, सर्विक्स, पता नहीं एक्स है या सी है, शायद एक्स है। एनीवेज दैट डजंट मैटर।
फिर इसमें कैनल होता है, इसको बर्थ कैनल बोलते हैं। ये सारा पार्ट फीमेल बॉडी के अंदर होता है। अब देखो ओवरी क्या सिक्रीट करती है पता? सिक्रीट मतलब रिलीज, एग करती है। क्या सिक्रीट करती है? एग। एग। एग का दूसरा नाम होता है ओव्यूल, सॉरी ओवम। क्या कहते हैं उसको? ओवम। सर ओवम। पर एग तो हैन के अंदर होता है। एग हिन के अंदर होता है, लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हुआ, या फिर जैसे डॉग्स में, कैट्स में, एलिफेंट में, फॉक्स ले लो, टाइगर ले लो, इन सब के जो फीमेल स्पीशीज, जो भी इनका फीमेल वाला अरे मेल फीमेल होते हैं ना, टाइगर में भी, डॉग्स में भी मेल फीमेल होते हैं, कैमल में भी मेल फीमेल, ठीक है। उसी तरह जो फीमेल्स होती हैं उनकी ओवरीज एग रिलीज करती हैं। वो एग नहीं जो हम लोग खाते हैं एज अ ब्रेकफास्ट, ये एग बहुत छोटा सा होता है, इट्स अ सेल। और ये कैसी सेल होती है ये मैं बताना चाह रहा हूँ, इट्स अ रिप्रोडक्टिव सेल। कैसी? रिप्रोडक्टिव सेल। रिप्रोडक्टिव सेल। इसका दूसरा नाम होता है ओवम। जब ओवम को, जब एक ओवम को फादर से एक स्पर्म सेल रिसीव होता है, तो स्पर्म सेल और ओवा क्या करते हैं? फ्यूज कर जाते हैं। फ्यूज मतलब वो दो जो अलग अलग रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं वो फ्यूज करके एक सेल बनती है। समझे? ये जो एग सेल है यस मदर सर। से आई है, और ये जो स्पर्म सेल जो फादर से आती है, ये स्पर्म की ऐसी टेल होती है। ये फ्यूज करके क्या बनाते हैं? जाइगोड। फ्यूज करके क्या बनाते हैं ये? अरे जायगोट। गॉट। जाइगोड, याद रखना। और इस प्रोसेस को, इस प्रोसेस को मतलब जब ये दोनों फ्यूज होते हैं, causing the leading to the formation of zygote, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। तो ये प्रोसेस प्लांट्स में भी होता है। कब? जब फीमेल गैमेट, और हाँ ये ओवम जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना एग, इसको फीमेल गैमेट भी बोल सकते हो। इट्स अ रिप्रोडक्टिव सेल, क्योंकि गैमेट का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव सेल, ठीक। तो फीमेल गैमेट को जब मेल गैमेट मिलता है तो फ्यूज करके क्या बनाएंगे? जाइगोट। क्या बनाएंगे? zygote जाइगोट। उस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। station। ठीक। अब देखो मेल पार्ट कैसा दिखता है। ये है मेल पार्ट। पूरे मेल पार्ट को क्या बोलते हैं? स्टेमन। व्हाट डू दे कॉल इट? मेल Stamen। पार्ट ऑफ द फ्लावर स्टेमन। स्टेमिन। स्टेमन के दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, एक फिलामेंट, ये देखो ये स्ट्रक्चर, एक पतली और सी एक एंथर। ट्यूब लाइक की स्ट्रक्चर होती है जो सिर्फ और सिर्फ एंथर को सपोर्ट करती है। किसको करती है? Anther। एंथर। एंथर ये ऊपर है, ये देखो एंथर ही मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। एंथर ही क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव Male पार्ट। हाँ, reproductive इसी में पॉलेंस होते सर हैं पे बहुत तो सारे। इसी में क्या होते हैं? पॉलेंस। ये साफ लिखा है कि एंथर कंटेन्स पोलन ग्रेन्स। एंथर क्या कंटेन करता है? पोलन ग्रेन्स। उस पोलन को ही कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, या फिर ऐसे कह लो इट कंटेन्स मेल गैमेट, आई मीन प्रोड्यूसेस मेल गैमेट। मेल गैमेट इज द रिप्रोडक्टिव सेल प्रोड्यूस्ड बाय द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। जब ये एंथर के पोलन कहाँ डिपॉजिट होते हैं? स्टेमन मतलब फीमेल के स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है। तुम्हें पता है एक्चुअली में होता क्या है? जैसे वो इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा ना, कौन? पोलन, वो एक पतली सी ट्यूब बनाना शुरू करेगा थ्रू द स्टाइल,
बहुत पतली सी, ठीक है। और वो ट्यूब यहाँ पे रखे ओव्यूल्स तक पहुंच के अपना केमिकल रिलीज वो कर देगा, उसका जो भी गैमेट वाला पार्ट है। फिर इसी तरह से मेल गैमेट नीचे ट्रैवल करता है, और जैसे फीमेल गैमेट से वो फ्यूज करता है, उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन के चलते क्या फॉर्म हो जाता है? जाइगोट। फिर हम कहते हैं कि Zygote. अच्छा, अब ये फ्लावर फर्टिलाइज हो गया है। अब जब कोई फ्लावर फर्टिलाइज हो जाता है तब क्या फॉर्मेशन शुरू हो जाती है? फ्रूट, ठीक है। फ्रूट तभी बनता है, याद रखना, फल जिसे कहते हैं। Okay, sir. इज क्लियर? तो यहाँ साफ लिखा है कि इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ मेल एंड अ फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। इस फ्यूजन प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ओके। सर फ्रूट का फ्लावर से भी उगता है, मेरे को लगता है सिर्फ पेड़ से ही उगता है। फ्रूट से पहले क्या था? फ्लावर था। और फ्लावर से भी पहले क्या था? मेल फीमेल पार्ट्स थे। पक्का फीमेल पार्ट फर्टिलाइज हुई है, मतलब उसकी पॉलिनेशन हुई है। पॉलिनेशन के बाद क्या फर्टिलाइजेशन स्टेप होता है ना। पॉलिनेशन मतलब जब डिपॉजिट हो जाते हैं, कौन? फीमेल के जो ऊपर क्राउन वाला हिस्सा है फीमेल का, स्टिग्मा, उसके ऊपर क्या आके बैठ जाता है? पोलन। खुद आके नहीं बैठता, या तो इंसेक्ट्स उसको लेकर आएंगे या तो एयर लेकर आएगी, कोई एजेंट्स होते हैं। उस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। फिर पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है? वही ओवरी के अंदर। फिर सर जब तुम्हारा जाइगोट फॉर्म होता है, बस। ठीक है, आगे बढ़े। ओके तो सर। एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। फीमेल पार्ट कंटेन्स ऊपर का क्राउन, स्टिग्मा, Stigma. नैरो ट्यूब कमिंग डाउन, स्टाइल। I'll सर स्टाइल, स्टाइल। एंड द Style. बल्ज्ड सर पार्ट ओवरी। ओवरी। ओवरी ओवरी ovary, और कंटेन्स सर उस ovule, कंटेंस ओव्यूल्स। ओवल्स ओवल्स ओवल ओवल्स नहीं है, ओव्यूल है। ओव्यूल्स। ओव्यूल्स आर द फीमेल गैमेट। ओव्यूल क्या कंटेन करते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। तो one or more ovule, the female gamete or the egg is formed in an ovule. ओव्यूल फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है। जैसे एंथर क्या प्रोड्यूस करता है? पोलन ग्रेन। और उसी पोलन ग्रेन को मेल गैमेट कहते, आई मीन पॉलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन ही मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है। उसी तरह फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ओव्यूल क्या फॉर्म करता है? लिख लो इसको, वरना तुम लोग नहीं ऐसे मानोगे। इन फीमेल flower, in female part of flower, ovule produces female, एक मिनट रुको, ओवरी प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट होना चाहिए ना। ओवरी कंटेन्स वन और मोर द फीमेल गैमेट्स ऑफ द एग इज फॉर्म्ड इन एन ओव्यूल। अच्छा, ठीक है, ओव्यूल प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट। और मेल में कौन प्रोड्यूस करता है मेल गैमेट? pollen in male part of flower. सर मेल पॉलन ग्रेन्स। pollen produce, सर एंथर। ठीक है, ऐसे लिख लो, pollen present in anther सर एंथर produce, प्रोड्यूस करते हैं ना पॉलन ग्रेन्स। एंथर पोलन प्रोड्यूस करता है। और पोलन क्या प्रोड्यूस करता है? मेल गैमेट। एंथर ऐसा होता है ना ऊपर ऐसा, ये फिलामेंट है। बल्ब वाला फिलामेंट मत लिख देना, समझे? सर ये मैं सोचू सर टंगस्टन नहीं है ना इसमें, इसलिए बल्ब ये वाला फिलामेंट ये नहीं है। तुम्हारा क्या है ऊपर?
एंथर, एंथर क्या प्रोड्यूस करता है? पोलन। और पोलन सर पोलन pollen मेल मेल गैमेट। मेल गैमेट। ठीक है, लिख लिया, बता देना, आगे बढ़ते हैं। सर एक में Noted. ओके, सबने लिख लिया, आगे बढ़े। यस सर। सर मैंने मेल किया गलती से, वो लिख दिया ईमेल वाला मेल नहीं होता। क्या कह रहे हो? तो सही कर सर लो जो ना उसे, मेल की स्पेलिंग होती है नॉर्मल। सही कर लो। हाँ हिमांक, डिफरेंस, हिमांक तुमने डिफरेंस अभी पूछा है? हिमांक, अच्छा, डिफरेंस बिटवीन यूनिसेक्सुअल, अच्छा, यूनिसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में डिफरेंस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, यूनिसेक्सुअल में 1 पेरेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो ऑफस्प्रिंग होगा वो सिमिलर दिखेगा, लेकिन यूनिसेक्सुअल में एग्जैक्ट सेम। यूनि नहीं, एसेक्सुअल ना, एसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, एसेक्सुअल होता है। ठीक है, 2 पेरेंट 1 पेरेंट, एक में सिमिलर एक में एग्जैक्ट सेम। और सेक्सुअल में हमेशा गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, मेल फीमेल, जबकि इसमें कोई गैमेट्स नहीं प्रोड्यूस होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एग्जाम्पल दे देना। एसेक्सुअली हाइड्रा प्रोड्यूस सर करता है, हाइड्रा। हाइड्रा। और सेक्सुअली ह्यूमंस। लिख लिया जय, आगे बढ़े। बाकी सबने लिख लिया ये? सर मैं तो पहले ही बोल दिया डियोन। लो बता। ठीक, तो अब देखो पॉलिनेशन के कुछ बेसिक्स देख लो कि जनरली पोलन ग्रेन्स हैव अ टफ प्रोटेक्टिव कोट। ठीक है, पोलन कैसे प्रोटेक्टेड है? टफ कोट से, जो क्या उन्हें प्रिवेंट करता है फ्रॉम ड्राइंग अप, ताकि वो सूखे ना। तो सिंस पोलन ग्रेन्स आर लाइट, बहुत हल्के होते हैं, दे कैन बी इजिली कैरिड बाय विंड, और हवा या फिर वाटर या फिर इंसेक्ट्स के पैर से भी चिपक जाते हैं आसानी से। व्हेन इंसेक्ट्स विजिट अनदर फ्लावर, पॉसिबली मान लो फीमेल फ्लावर से हनी, हनी नहीं सॉरी नेक्टर सक कर रहे हैं, तो द मेल pollen, I mean the pollens which are coming from the male part, some of the pollen lands on the stigma and of the same kind, of the same kind मतलब ये नहीं कि हेबिस्कस, हेबिस्कस मतलब एक फूल है, ये नहीं कि उसका मेल पोलन रोज के फीमेल स्टिग्मा के ऊपर डिपॉजिट हो जाए, क्योंकि हेबिस्कस और रोज सेम काइंड के हैं, डिफरेंट काइंड के फ्लावर्स हैं। हेबिस्कस और रोज डिफरेंट काइंड है ना। अब ये नहीं कि एप्पल ट्री वाला जो फ्लावर है, एप्पल ट्री के फ्लावर का जो मेल पार्ट का पोलन है, वो ऑरेंज ट्री के फीमेल पार्ट के फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर बैठ मतलब लैंड कर जाए, तो गारंटी क्या छोड़ो, मतलब पॉलिनेशन तो हो गई, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो सेम काइंड के हैं क्या, एप्पल और ऑरेंज ट्री। No, sir. ठीक है, तो ये याद रखना, सेम काइंड होने चाहिए वो फ्लावर्स। तो पॉलिनेशन का बस यही मतलब है कि ट्रांसफर, पोलन कहाँ से, एंथर which is male part, anther से stigma which is the female part. This transfer of pollen from the anther to the stigma of a flower, this is pollination. तो सेल्फ पॉलिनेशन उसे कहते हैं जब वे सेम फ्लावर में हो, सेम फ्लावर which has both male and female part,
तो उसी के मेल पार्ट के एंथर से जब पोलन उसी सेम फ्लावर के फीमेल के स्टिग्मा के ऊपर जब डिपॉजिट हो जाए तो सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, वही लिखा है, पोलन ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, तब सेल्फ। लेकिन और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, इट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। अच्छा, ओके, सेल्फ का ये भी मतलब है कि और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, समझे? सेम प्लांट मतलब सर सेम काइंड। नहीं, सेम प्लांट भी यहाँ लिखा हुआ है। ऐसे समझ लो जैसे ये एक ट्री है, ठीक है, ठीक है, ये मान लो एक फ्लावर है, यहाँ पे एक फ्लावर है। सपोज करो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं। कैसे फ्लावर्स हैं ये? बाइसेक्सुअल। ये रेड रेड जो मैंने बनाया है ये मेल पार्ट है उनका, वो एंथर, और ये जो ग्रीन ग्रीन मैंने बनाया है वो स्टिग्मा है, क्या है? फीमेल पार्ट। तो सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है कि पोलन फ्रॉम वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। ये सेम प्लांट पे ही लाइक कर रहे हैं ना भैया, ये दोनों फूल सेम प्लांट को बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं? यस सर। तो यस सर। इसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, याद रखना। तो सेल्फ पॉलिनेशन में ये घुमा के बोल सकते हैं कि if pollen lands on the stigma of the same flower or another flower of the same plant, it is self pollination. तो क्रॉस में क्या है? फ्लावर्स डिफरेंट होंगे, लेकिन क्या वो फ्लावर्स जो डिफरेंट है सेम प्लांट के होंगे? नो सर। ठीक है, नो डिफरेंट नो प्लांट के नो। होंगे, प्लांट डिफरेंट होंगे लेकिन काइंड सेम रहेगी। ठीक है, काइंड अलग नहीं हो सकती। तो वही है, व्हेन pollen of a flower lands on stigma of a flower of different plant of the same kind, it is cross. ठीक है, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं। देखो, पोलन जब ऊपर लैंड कर जाता है तो जर्मिनेट करना मतलब ये नैरो ट्यूब बनानी शुरू कर देता है। ये ट्यूब दिख रही है स्काई ब्लू कलर की, ये ट्यूब फिर नीचे, इस ट्यूब को पोलन ट्यूब कहते हैं। 10th में आओगे तो बताऊंगा इस प्रोसेस को कहते हैं। अगर किसी के भाई बहन है 10th में तो उनसे पूछना इस प्रोसेस को, अगर नहीं बता पा रहे हैं तो उनको बोलना पता होना चाहिए, तुम्हारा बोर्ड एग्जाम है, तुम्हें कैसे नहीं पता? ठीक है, जस्ट किडिंग, बट लेकिन उनको पता होना चाहिए। इसको कहते हैं केमी ट्रोपिज्म, केमी नहीं केमो। क्या कहते हैं इसे? पढ़ो कोई। केमोप्रोटिज्म। केमो ट्रोपिज्म। ट्रोपिज्म प्रोटिज्म। मतलब किसी पर्टिकुलर केमिकल के तरफ जब कोई लिविंग चीज या कोई बायोमोलिक्यूल अपनी ग्रोथ दिखाए, अपना इंटरेस्ट दिखाए किसी पर्टिकुलर फेवरेबल केमिकल की तरफ, ठीक है, उसको केमोट्रोपिज्म कहते हैं। तो उनको ये पता होना चाहिए कि भाई ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स, किसके टुवर्ड्स हो रही है? टुवर्ड्स द ओवरी। द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब फ्रॉम द पोलन towards the ovary is an example of chemotropism. Yes, it's a chemotropism. अच्छा, सर आई कांट हियर यू क्लियरली। मिस्टर यशवर्धन, अब मैं क्या करूं बताओ? तुम्हारा हेडफोन इज नॉट वर्किंग। लेट मी रिप्लाई टू हिम। शुड आई ऑर्डर एन ईयरफोन फॉर यू फ्रॉम Amazon? बताओ। सर फ्रॉम Get a new pair of तो मैं ये कह रहा था पोलन ट्यूब is a growth, it's a chemical growth towards the ovary.
ठीक है, क्लियर है ये? ठीक है, अरे बताओ भाई जल्दी। ठीक है, क्लियर Yes, है? sir. फर्टिलाइजेशन, द सेल विच रिजल्ट्स आफ्टर फ्यूजन, जो सेल लास्ट में फॉर्म होती है किनके फ्यूजन से? मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। कौन सी दो चीजें फ्यूज करती हैं आपस में? मेल और फीमेल गैमेट। Female दे gamete. फ्यूज टू फॉर्म द रिजल्टिंग सेल। उस रिजल्टिंग सेल को क्या कहते हैं? जाइगोट। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये हम देख ही चुके हैं। ठीक है, तो जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो। तो पहले सब लोग ये लिख लो इसको सब। देखो अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ। सबसे पहला, ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग लिखेंगे इसको अच्छे से। सबसे पहले होती है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बाद क्या होती है? पॉलन ट्यूब फॉर्म होती है Yes, sir. किसके टुवर्ड्स? Ovules. ठीक है, टुवर्ड्स ओवरी। फिर So with फ्यूजन। fertilization, ठीक है, फिर फ्यूजन होती है। वेरी गुड, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से फिर क्या रिजल्टिंग फिर चीज जायगोट मिलती है? फॉर्म होता है. जाइगोट फॉर्म होता है। गुड। जायगोट से एम्ब्रियो फॉर्म होता गुड, जाइगोट जब हो गया तो फिर एम्ब्रियो फॉर्म होता है। फिर एम्ब्रियो मैच्योर होके क्या बन जाता है? फ्रूट। क्या बन जाता है? चलो एक बार सोच के बताओ प्लीज, हेल्प मत लेना इंटरनेट की। कोई ऐसा फल खाया तुम लोगों ने जिसमें एक भी बीज ना हो? सर, एक भी सीड ना हो? हाँ, थिंक। हैव यू ईटन एनी फ्रूट विच हैज? Sir, dragon fruit. ड्रैगन फ्रूट में तो होते हैं थोड़े थोड़े सीड्स। है. So grapes. ग्रेप्स में भी होते हैं। No, sir. ग्रेप्स में नहीं होते हैं? No, नो sir. सर, ग्रेप्स में नहीं होता है। एक Sir, मिनट। grapes नहीं होते. Sir red grapes में होता है. Like sir black सर और ग्रीन उस वाले में नहीं ग्रेप्स होता है. में नहीं Green होते और नहीं नहीं, black हैं। ग्रीन में में भी होता कभी है. कभी मिले हैं मुझे। Sir red में एक नहीं. Sir मिनट। red में होता है. Green और black में मुझे कभी नहीं मिला. यस सर, नहीं होते। अच्छा, मैं समझ गया, मुझे अब याद आया। 10th में ये भी एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा था। वो जो तुम लोग खाते हो ना, ग्रेप्स विदाउट सीड, दैट इज यस। एक्चुअली ड्यू टू म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब उनके जीन से छेड़छाड़ की गई है कि जो भी फ्रूट अब बनेंगे उनमें सीड नहीं होना चाहिए। बट नेचुरली जो ग्रेप, जिस तुम जंगली अंगूर खाओगे ना, जंगल में जाके अंगूर तोड़ के, उसमें 100% तुम्हें सीड मिलेगा। ठीक है, Okay sir. म्यूटेशन समझते हो? म्यूटेंट वाली मूवी देखी, म्यूटेंट? Yes, sir. Wolverine. तो कैसे जेनेटिकली चेंज कर देते हैं उनके Yes, sir. स्ट्रक्चर्स को। तो सब जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्रूट्स हैं। ठीक, एक्चुअली में होते हैं सीड्स, बट ठीक है, जेनेटिकली Sir, मॉडिफाइड। banana में भी होता है. बनाना में भी, एक मिनट, नेचुरली मुझे पता नहीं, एक मिनट देख लेते हैं। No, sir. Banana में नहीं होता है. हम्म, वही वही चीज ओरिजिनल बनाना में होते हैं लेकिन ये भी मॉडिफाइड है। Mutated बनाने में नहीं होते. म्यूटेटेड बनाना, Sir, म्यूटेटेड। sir वो super banana सर बन सबसे जाएगा. बड़ा दुश्मन mutated. Sir वो banana फेंकेगा विलेंस के ऊपर. बट यस, रिमेम्बर, बनानास कैसे ग्रो करते हैं? वेजिटेटिवली ग्रो करते हैं। वेजिटेटिव मतलब रूट से निकल जाते हैं उसके छोटे छोटे पौधे। ठीक है, सीड से नहीं ग्रो करते हैं यूजुअली। सर उसके किससे? बारे में मुझे खुद ही पता है.
मेन ट्री है ना, उसकी जड़ से साइड में छोटा सा और एक बनाना प्लांट निकल जाता है। ठीक, सब कीवी में होते हैं। कीवी बहुत सारे होते हैं, छोटे छोटे काले काले। तो बहुत सारे होते हैं। सब चलो, वाटरमेलन में सबसे ज्यादा होते हैं। अरे ये बताओ, ये लिखा कि नहीं, पहले ये बताओ। लिख लिया। ठीक, नेक्स्ट। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो वही कह रहे हैं। अब आफ्टर फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस बहुत ध्यान से समझना कि कौन सा पार्ट किस में मॉडिफाई हो जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी। फर्टिलाइजेशन जब हो गई, फिर वो जाइगोट एम्ब्रियो बनेगा, आस्ते आस्ते वो बड़ा होगा, फ्रूट, आई मीन फ्रूट का फॉर्म ले लेगा। तो जब ऐसा होता है गाइस, तो ओवरी पता किस में ग्रो करती है? ओवरी वो फ्रूट में ग्रो करती है, और जो अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर है वो गिर जाते हैं। अदर पार्ट्स मतलब ये देखो, पेटल्स, ये जो पेटल्स हैं शेड ऑफ हो जाते हैं, ठीक है, ओके। और ये जो एंथर और स्टिग्मा, ये सब भी झड़ जाते हैं। आई मीन दे ऑल्सो विदर कहोगे या फिर विल्ट कहोगे? विदर। सर वो तो इधर कहेंगे सर, विल तो सूख जाना। हाँ, विल्ट मतलब मुरझा जाना, सूख कर, ठीक है, विल्टिंग। और विदरिंग मतलब सूख कर झड़ जाना। एक है सूख कर मुरझा जाना लेकिन अलग नहीं होना, और एक है सूख कर अलग हो जाना। तो सूख कर अलग हो जाना इज विदरिंग। विदरिंग किसकी होती है? लीव्स की। विल्टिंग किसकी होती है? यूजुअली जब बहुत ज़्यादा पानी या बहुत ज़्यादा सन आ रहा है, फॉल हो रहा है, तो विल्ट हो जाते हैं लीव्स, मुरझा जाते हैं, ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक, खैर, अदर पार्ट्स जो होते हैं फूल के फॉल ऑफ, दे फॉल ऑफ एंड द फ्रूट इज राइपेंड। आई मीन द फ्रूट इज द राइपेंड ओवरी। तो गाइस, जो ओवरी ग्रो करती है किस में? फ्रूट में। वो ओवरी ही जब पक जाती है, राइपन हो जाती है, तो हम कहते हैं अच्छा फ्रूट हैज राइपन, बट एक्चुअली वी आर हीटिंग द ओवरी पार्ट ऑफ द फ्लावर। कोई भी फल खाते हो ना जब, दैट्स एक्चुअली द ओवरी दैट यू आर ईटिंग, द बिग ओवरी which has ripened. Seeds develop from the ovules. एक दो तो चले गए होंगे ना तुम्हारे पेट में, बचपन से आज तक तो कितने वाटरमेलन खाए होंगे समर सीजन में, एक दो तो सीड्स पक्का गए होंगे पेट में। तो वो वो बढ़ जाते हैं। सब बहुत बार गए। तो फिर वो सीड्स नहीं, हाँ, वो ओव्यूल्स तुम्हारे पेट में गए, बिकॉज ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड्स। आई मीन सॉरी, द सीड्स डेवलप फ्रॉम द ओव्यूल्स। हाँ, तो सीड्स आर नथिंग बट द ओव्यूल्स विच हैव डेवलप्ड। फिर सीड्स क्या कंटेन करते हैं? एन एम्ब्रियो enclosed in a protective seed coat. मतलब सर, ये जो सीड है जो ओव्यूल से आया है, वो अपने अंदर क्या कंटेन करता है? एक छोटा सा नन्हा सा एम्ब्रियो। मतलब सर एम्ब्रियो, इसका ये मतलब है, अच्छा एम्ब्रियो तो सर उससे आया था, किससे? जाइगोट से। इसका मतलब सर वो फर्टिलाइज्ड है। यस, वो ऑलरेडी फर्टिलाइज है। बस इसको एक बड़ा पौधा अगर तुम्हें इसका रूप देना है, तो तुम्हें इसको सॉइल के अंदर डालना होगा। प्रॉपर वाटरिंग करनी होगी। समझ गए? तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे लिखो, सीड्स कंटेन एम्ब्रियो enclosed in a protective seed coat. एम्ब्रियो मतलब बहुत छोटे नन्हे पौधे। ठीक है, ठीक है। और बाय द वे, तुम्हें बताया था मैंने, वो एम्ब्रियो अपना फूड कहाँ से लेता है? जब एक सीड को डालते हैं सॉइल के अंदर, सरफेस पर पूरा फूड स्टोर रहता है ना। स्टोर्ड, हाँ वेरी गुड, स्टोर्ड रहता है। किस फॉर्म में? उसको क्या कहते हैं? फूड स्टोरेज ऑफ द सीड को कॉटिलेडन। याद आया? सर बताया था पिछले बार। यस। कॉटिलेडन होता है, उसको क्या
क्या कहते हैं, ये देखो बहुत औसम होता है वो बिना उसके। कॉटिलेडन फंक्शन देखो। आई होप ये सीड दिख रहा है सबको। एक्टिविटी भी करवा द स्टोर्ड फूड रिजर्व ऑफ द सीड। इसी से बेबी प्लांट को क्या जर्मिनेट, क्या बोलोगे उसको, उसका नाम क्या है? जर्मिनेटिंग। द बेबी प्लांट, द बेबी प्लांट का नाम बेबी प्लांट दिया। बेबी प्लांट का नाम बेबी प्लांट नहीं है। प्लांट पर है इसे ये देखो एम्ब्रियो दिख रहा है, ये पूरा का पूरा सीड, उसके अंदर एम्ब्रियो। कॉटिलेडन दिखा, ये वाइट वाइट बड़ा सा फूड रिजर्व, ठीक है, यही ये फूड रिजर्व। कॉटिलिन का है। ये देखो ना, ये वाइट वाइट अंदर, ये देखो जिस अच्छा पे ये मैं एरो, वाइट बीन शेप स्ट्रक्चर किडनी जैसा। उसके अंदर भी, हाँ ये जो बीन शेप्ड, यही पूरा फूड रिजर्व होता है, खाने का भंडार है छोटे बच्चे के लिए। किस बच्चे के लिए? बेबी प्लांट जो भी। प्लांट पे और ये डाइकॉड है, डाइकॉड मतलब 2 कॉटिलेडन्स होते हैं, और ये मोनोकॉड है। मोनो मतलब सिंगल कॉटिलेडन। सीनियर क्लासेस में आएंगे तो पढ़ाएंगे डाइकॉड्स के क्या एग्जाम्पल है, मोनोकॉड्स के, ठीक है। सर वैसे क्या है? मोनोकॉड्स के तो ये हैं, तुमने खाए होंगे पक्का। इसको कहते हैं चने वाले, नहीं वो मूंग दाल स्प्राउट्स जो निकलते हैं। स्प्राउट्स, हाँ सर। तो इसके 2 दाने होते हैं, 2 मतलब 2 Yes, हिस्से होते sir. हैं, तो ये डाई कॉटिलेडन है। मोनोकॉटिलेडन होते हैं मेज। मेज मतलब, मेज को हिंदी में क्या कहूं, भुट्टा या गेहूं? मेज, सर भोजरो, Sir, गेहूं. Sir, गे गेहूं. गेहूं और बोलते हैं मेज बाजरा। को, ठीक है। तो मेज उसे ही फिर, खैर ये सब डिटेल में नहीं आते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कॉटिलेडन क्या है, फूड रिजर्व ऑफ द सीड। For the baby plant. फिर सब बेबी प्लांट बोल रहे हैं, मैं बेबी प्लांट नहीं चाहता तुम लोग बोलो, उसका एक नाम है, सीडलिंग। सीडलिंग, ठीक है। चलो वापस आते हैं। Okay, sir. तुम लोग हल्के में ले रहे हो ना प्लांट्स को, कसम से जिस दिन गायब हो जाएंगे ना, याद रखोगे। फूड चेन के सबसे बेसिक लेवल पे यही है, ये चले गए तो फूड चेंज से ऑक्सीजन ही नहीं बनेगा. हाँ ऑक्सीजन छोड़ो, एग्जैक्टली ऑक्सीजन ही खत्म हो जाएगा जिस रेट से डिप्लीट होगा। सर ऑक्सीजन नहीं रहेगा, हम लोग पहले ही मर जाएंगे. सब फूड फूड तो बाद में जरूरत ही आया, नहीं होगी. एग्जैक्टली फूड तो बाद में आया। नेक्स्ट, सम फ्रूट्स आर, फिर वाटर फिर फूड। एग्जैक्टली सबसे पहले ऑक्सीजन फिर वाटर फिर फूड, गुड। सम फ्रूट्स आर फ्लैशी, जैसे जैसे मैंगो, मैंगो फ्लैशी है ना। एप्पल एंड जूसी ऑफ कोर्स, बहुत सारे विटामिन्स मिनरल्स होते हैं। हाँ वही मैंगो ऑरेंज, लेकिन सम बहुत हार्ड होते हैं, जैसे ऑलनट, आई मीन आलमंड और वॉलनट। वॉलनट खाया तुम लोगों ने? यस सर। इसके अंदर से पता क्या निकलता है? ह्यूमन ब्रेन। Yes, जस्ट sir. किडिंग। वॉलनट देखा है अंदर में क्या होता है? Yes, sir. सर ब्रेन सर जैसे. छोटा सा Yes, ह्यूमन ब्रेन brain. होता है ना सर, इतना सा। सर छोटू सा होता है, हाँ इतना इतना सा सा। होता है। सर that is good for our brain also. यस इट्स वेरी गुड। अखरोट. अखरोट सर कहते हैं लगता हिंदी, है और इसे क्या कहते हैं हिंदी में, आलमंड को? बादाम. बादाम, यस। बादाम. सर जस्ट मेरी मम्मा ने बादाम. भी रख सर के किया कि ह्यूमन खा ब्रेन को लो. काजू कहते हैं, काजू। हाँ, काजू किसको कहते हैं? सर ह्यूमन दिमाग। उफ, कैश्यू नट। कैशियो नट, वेरी गुड स्नेहा। काजू कहते हैं कैशियो को। सर काजू की पर शेप तो ह्यूमन मसल जैसी होती है। ह्यूमन मसल, ह्यूमन किडनी बोल सकते हो ऑलमोस्ट। ह्यूमन मसल। सर जब जब सही नहीं बोले तो सर मेरा ब्रेन लोडिंग. क्या भैया तुम कुछ भी रैंडम बोल रहे हो जय, ह्यूमन मसल कहाँ से आ गया काजू के साथ? सर जब किडनी की कमी पड़ जाती है सर, तो लोग काजू खाते हैं. तुम्हारा बस चले तो बोलो ह्यूमन हार्ट की जैसा शेप है सर। चलो अब इधर आओ, डिस्पर्स, ह्यूमन हार्ट तो हार्ड। इधर आओ। अब डिस्पर्सल मतलब छिड़कना, ठीक है। पता बहुत लोग हार्ट ऐसे बनाते हैं, बट एक्चुअली में ऐसा हार्ट होता नहीं है। यस सर.
ऐसा हार्ट होता नहीं है, ठीक है। यस, emojis में। हाँ ऑफ कोर्स। डिस्पर्सल का क्या मतलब है? छिड़कना। सीड्स नेचुरली प्लांट्स जब ग्रो करते हैं एट डिफरेंट प्लेसेस तो सीड डिस्पर्सल कैसे होता है? अच्छा, सीड डिस्पर्सल क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि सीड डिस्पर्सल नहीं होगा तो फिर वो एम्ब्रियो को सॉइल का कांटेक्ट नहीं मिलेगा, तो सॉइल का कांटेक्ट नहीं मिलेगा तो और उसके सेम काइंड के सीडलिंग्स नहीं ग्रो होंगे, तो बेसिकली पॉपुलेशन प्लांट्स की लिमिटेड हो जाएगी अगर सीड डिस्पर्सल नहीं होगा। तो सीड्स आर डिस्पर्स टू डिफरेंट यस प्लेसेस। सर। हाउ? समटाइम्स आफ्टर अ वॉक थ्रू अ फॉरेस्ट और अ फील्ड, इन जगहों से जब वॉक करते हो तुम्हें मिलेंगे सीड्स या फ्रूट्स स्टिकिंग टू योर क्लोथ्स। नेचुरल एजेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हाँ, नेचुरल एजेंट्स भी होते हैं, Yes. लेकिन तुम ऐसी जगहों से जब वॉक करोगे ना, सीड्स और फ्रूट्स तुम्हारे क्लॉथ में चिपक जाते हैं। सर कैसे? कुछ कुछ प्लांट्स के बहुत छोटे छोटे फ्रूट्स होते हैं। फेविकॉल लगा लो, क्या करते हैं? फेविकॉल लगा लो, थोड़ा जोर से बोलो। फेविकॉल लगा लो। नहीं नहीं नहीं, सीड्स इसलिए चिपकते हैं क्योंकि उनकी स्पीड बोल रहा हूँ, सॉरी, उसके सीड के बाहर में एक चिपचिपा वो होता है, सर उनकी स्पीड बहुत तेज होती है। ठीक है। उनके सीड्स के बाहर ना छोटे छोटे चिपचिपे वो कुछ होते हैं एंजाइम्स, वो तुम्हारे क्लॉथ से इजीली चिपक जाते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ ऑल द सीड्स ऑफ अ प्लांट वेयर टू फॉल एट द सेम प्लेस? सेम जगह में गिरेंगे तो बहुत ग्रो नहीं कर काफी ज्यादा पाएंगे। कंपटीशन होगी, सीवियर कंपटीशन। मुझे चाहिए पानी, मुझे चाहिए सनलाइट, मुझे चाहिए मिनरल्स सर और ऊपर से जगह, वहाँ फिट ही नहीं हो पाएंगे अच्छी से। ठीक है। ओएमजी वाली फाइट होगी यहाँ पे, ओ तो माय गॉड। इसके चलते फिर प्रॉपर ग्रोथ नहीं सर हो पाएगी। पानी किसको चाहिए? पल्ला मत करो, बंद करो। अरे भैया, वो जितने सारे सीड्स हैं उनके एम्ब्रियो फाइट करेंगे किसके लिए? सनलाइट, वाटर, मिनरल्स एंड स्पेस। अगर सारे के सारे सीड वो कह रहे हैं सेम स्पॉट में गिर जाएं, सेम प्लेस में, तो एज अ रिजल्ट द सीड्स वुड नॉट ग्रो इनटू हेल्दी प्लांट, क्योंकि सीवियर कंपटीशन होगी। तो प्लांट्स कैसे बेनिफिट करेंगे? जब सीड डिस्पर्सल यूनिफॉर्मली स्पेस में हो, ठीक है। तो इट प्रिवेंट्स कंपटीशन बिटवीन द प्लांट्स एंड इट्स ओन सीडलिंग्स फॉर सनलाइट। ये इट कौन है? प्लांट। प्लांट के जो फ्रूट्स हैं इसलिए थोड़े दूर दूर गिरते हैं, हवा से कह लो या फिर जो सर इट एक क्लाउन है। बंदर चढ़ के जो खाते रहते हैं उसके फल को, ठीक है, कुछ बचा वो नीचे फेंक दिया, वो प्लांट्स में ग्रो कर जाते हैं फिर। तो इट ऑल्सो enables द प्लांट्स टू इन्वेड न्यू हैबिटेट्स फॉर वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऐसे करते करते एक से फिर दो, ऐसे एक चेन उनकी बन जाती है, न्यू हैबिटेट्स में एंटर कर जाते हैं उनके सेम काइंड। तो सीड डिस्पर्सल का लिखना रीजन, एनिमल्स होते हैं जैसे मंकीज, Water, wind, वाटर, animals, यस, विंड, एटसेट्रा, animals, birds, ठीक है, humans. गुड। बर्ड्स, ह्यूमंस, एनिमल्स, दीज आर द एजेंट्स ऑफ फॉर सॉरी सीड डिस्पर्सल, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है they carried away by wind, water, animals, और winged seeds such as those by drumstick and maples। winged मतलब जो थोड़ा लाइट होते हैं और हवा के साथ बेसिकली फ्लो करके एक डिस्टेंस में सॉइल मिल जाए उनको। तो सीड्स ऑफ जैसे ग्रासेस एंड हेरी सीड्स ऑफ आक, जैसे मदर ट्री, हाँ ठीक है, और हेरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर। तो इसमें बहुत सारे कैटेगरीज आ रहे हैं, याद रखना है किन की कैटेगरीज हैं? विंगेड सीड्स की, ठीक है। सच एज ड्रमस्टिक। ड्रमस्टिक खाई है तुम लोगों ने कभी? ड्रमस्टिक की सर सब्जी खाई ड्रम है? स्टिक, यस सर। उसको सर हिंदी ड्रम में क्या? स्टिक तो मैंने वो वाली देखी है जैसे ड्रम बजाते हैं। अरे भैया, उससे खाई नहीं, सर उससे ड्रम बजाए। ड्रमस्टिक की सब्जी, ज्यादा कड़क होती है। हाँ कड़क होती, एग्जैक्टली। उसको थोड़ा सा चूसना पड़ता है, फिर उसको सर फेंक दिया क्योंकि वो जाता लकड़ी की वजह से इसीलिए कड़क है। अरे होती है। चुप रहो भैया, ड्रमस्टिक अलग होती है। और मैपल, ये विंगेड सीड्स होते हैं एंड देयर लाइट सीड्स ऑफ grasses or hairy seeds of ack and hairy fruit of sunflower, ठीक है। तो कह रहे हैं गेट ब्लोन ऑफ विद द विंड टू फार अवे प्लेसेस।
और some seeds क्या होते हैं? Dispersed by water. And these fruits or seeds usually develop floating ability. तो ये जो winged seeds हैं इनकी floating ability होती है in the form of spongy और fibrous outer coat, as in coconut. Very good. ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है. कोकोनट एक बहुत बड़ा सीड है, पता है ना, अरे सर पता जो है। कभी पानी में डूबता नहीं है, कभी नहीं. सर वो सिर्फ फ्लोट ही रहता होता रहता है। हाँ. सर ऐसे तो सर क्योंकि उसके पास स्पॉन्जी फाइबर्स होते हैं। एक मिनट क्या बोल रहे हो सात्विक? सर क्योंकि उसके पास स्पॉन्जी एक मिनट फाइबर्स पल्लव, होते हैं। क्या बोल रहे हो सात्विक? सर ऐसे तो शीट डिस्पर्सल बाय वाटर होता है कोकोनट हाँ, का। ऐसे एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड में कैसे कोकोनट ट्री इजीली मिल जाती है? इट इज ड्यू टू द फ्लोटिंग एबिलिटी ऑफ कोकोनट. हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो पल्लव? सर वो फ्लोट इसीलिए होता है सर क्योंकि उसके पास स्पॉन्जी फाइबर्स होते हैं। हाँ, स्पॉन्जी फाइबर्स और फाइब्रस आउटर कोटिंग. And also some seeds are dispersed by animals, especially spiny seeds. Spiny मतलब थोड़े spike सर types. कांटे वाली। हाँ, with hooks which get attached to the bodies of animals and are carried to distant places. ठीक है, उसके examples सर याद रखना. स्पाइनी सीड्स भी होती है। Xanthium और यूरेना. Xanthium और यूरेना के कैसे speeds होते हैं? स्पाइनी। Spiny. ये hairy fruit है of sunflower and मदार, और यहाँ पे ड्रमस्टिक और मैपल, उनके इनकी वो लाइट वेट होते हैं, एयर के साथ डिस्पर्स करते हैं ये भी. और अच्छा, ज़ैंथियम फ्लोटिंग एबिलिटी. ओके, ओ दैट्स इट. यही है चैप्टर. ठीक है, इसी के साथ समाप्त होता है ये क्या? चलिए नहीं खत्म करते हैं। नहीं, बस तो रहा है बडिंग, फ्रैगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन. इसे नेक्स्ट मतलब क्लास बच में चुका करेंगे. है और खत्म हो चुका है पूरा शो। नहीं, हम थोड़ा सा इसको बचा अगली है, बार नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, तो ओके सर, तुम्हारा बाय। होमवर्क नोट कर लो. होमवर्क है, आपको रीड करना है फ्रैगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, बडिंग, ये 3 चीजें. ठीक है. Okay, sir. All right, I'll see you in the next class. Bye Thank bye you, sir. guys. Take ओके सर care. बाय सर। Bye bye.